हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का फुल टेस्ट देने जा रहे हैं, टेस्ट नंबर 9। टेस्ट बुक पर ये अवेलेबल है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है तो इसे ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबा लीजिएगा। इसको कर लेते हैं इंग्लिश। ठीक है। 7 पर्सन्स हैं, डिफरेंट कलर्स उनको पसंद है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो बना लेते हैं इसको ABCDEF और G। पहले क्या बोला गया है कि डी लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, डी को ब्लैक कलर पसंद है। नाइदर ए नॉर ई लाइक पिंक कलर। ना ही ए को पिंक पसंद है ना ही ई को। ठीक है। नाइदर एफ नॉर ए लाइक येलो कलर। ना इसको येलो पसंद है ना इसको येलो पसंद है। और क्या बोला गया है, नाइदर ए नॉर बी ई ग्रीन कलर। ग्रीन भी इसको पसंद नहीं है, इसको भी ग्रीन पसंद नहीं है और इसको भी ग्रीन पसंद नहीं है। आगे बोला गया है नाइदर बी नॉर ई लाइक येलो कलर। बी और ई को येलो कलर पसंद नहीं है। येलो यहाँ भी नहीं आ सकता और येलो यहाँ भी नहीं आ सकता। और बोला गया नाइदर सी नॉर एफ लाइक ग्रीन कलर। ना ग्रीन इसको पसंद है, ठीक है, ना ग्रीन इसको पसंद है। तो फिर एक बार और देख लेते हैं। बी डज नॉट लाइक पिंक एंड वाइट कलर। बी को भी पिंक और वाइट पसंद नहीं है, इधर लिख लेते हैं इसको। ए डज नॉट लाइक वाइट एंड रेड कलर। ए को वाइट और रेड कलर पसंद नहीं है। ठीक है, पहले ग्रीन देखते हैं ना। ग्रीन इसको भी पसंद नहीं है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन का खेल ख़त्म, इसको हटा लेते हैं। अब देखते हैं येलो। येलो इसको भी पसंद नहीं है, इसको भी पसंद नहीं है, इसका बताया नहीं, इसको पसंद नहीं है, तो येलो यहीं आएगा। ठीक है, येलो का भी खेल ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पिंक। पिंक इसको भी पसंद नहीं, ए को भी पसंद नहीं, बी को भी पसंद नहीं, इसको भी पसंद नहीं, तो पिंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पिंक का भी खेल समाप्त। और बोला गया है इसको इसको वाइट पसंद नहीं है, इन दोनों को वाइट पसंद नहीं है ना, तो वाइट यहाँ आएगा, फिर रेड यहाँ आएगा, जो बच गया वो ऊपर आ जाएगा। ए लाइक्स विच कलर, तो ए को ब्लू पसंद है। आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड पर्सन इज करेक्ट। तो सी येलो, पहले वाला ही सही है। आ गया हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स पिंक कलर। पिंक कलर किसको पसंद है, एफ को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कौन सा जो फॉलोइंग कॉम्बिनेशन है वो इनकरेक्ट है। ए ब्लू तो ठीक है, सी येलो भी ठीक है, जी ग्रीन भी ठीक है, ई पिंक गलत है। उमंग द फॉलोइंग लाइक्स वाइट कलर। वाइट कलर ई को पसंद है। इसको देखते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस। ओके, 2 3 U, पहले कोई गैप नहीं, फिर एक का, फिर स्टार एफ एल। स्टार एफ एल भी ठीक चल रहा है। 9 1 Q, 9 1 Q भी ठीक चल रहा है। फिर MND, सर ठीक तो सभी चल रहे हैं, बताना है क्या होगा। ओके, MND तो H एंड और W। आगे है हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर। दोबारा देखते हैं, कॉन्सोनेंट है जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। सिंबल नहीं होना चाहिए। नंबर के बाद में कॉन्सोनेंट चेक करते हैं। पहले नंबर के बाद में कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में सिंबल नहीं है। ठीक है, एक हो गया। नंबर के बाद में कॉन्सोनेंट है पर सिंबल आ गया, नहीं बनेगा। नंबर के बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल आ गया, नंबर एक ही है सिर्फ। आगे है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर ओके। हैश NDH, हैश कहाँ, हैश N
डी और एच एक का गैप है। एस एक्स एट दी रेट, एस एक्स एट दी रेट और ए ठीक है। $7 7 कहाँ है अब, $7 भी ठीक है। जी ये सिंबल और एफ एल है, जी एफ ये सिंबल एफ एल, तो यही गलत लग रहा है। #6 9 ये गलत है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड में जितने नंबर हैं उनका प्रोडक्ट क्या है। पहले तो जेड ढूंढते हैं, जेड 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 यहाँ तो नहीं है, ये यहाँ है, जेड यहाँ है। 4 × 7 = 28, ये बाद में देखेंगे। देयर आर 6 एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग, ओके ये भी बन जाएगी। डिफरेंट जो चेयरमैन है वो सीनियर मोस्ट है, ओके चेयरमैन हो गया, फिर जनरल मैनेजर हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर सेक्शनल ऑफिसर, पीओ, बस 6 ही है ना। जल्दी से देखते हैं। एफ इज़ नॉट पीओ, एफ जो है वो पीओ नहीं है। एन इज़ नॉट एसओ, एन जो है वो एसओ नहीं है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, 3 लोग हैं ए और एफ में। द नंबर ऑफ पीपल अबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल अबव ए सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिलो एम, ओके। सी इज़ नाइदर जी एम नॉर ए एम, सी जो ना ही जनरल मैनेजर है ना ही असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। ए सीनियर टू एम, ए जो एम से सीनियर है। ई इज़ जूनियर टू एन, ई जो है वो एन से जूनियर है। अब एक और ए और एफ को देखते हैं पहले। अगर ए यहाँ होगा 1 2 3 एफ, या फिर ऐसे आ सकता है 1 2 3 एफ, और ए ऊपर है तो एम नीचे, इस केस में एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया था सी ना जनरल मैनेजर है ना ये असिस्टेंट मैनेजर है। अगर मैं सी यहाँ रखता हूँ, सी यहीं आएगी, रखनी भी यहीं पड़ेगी, तो एन और ई हो रहा है, ठीक है। सी या ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ पर एफ भी आ गया ना, तो ये तो गलत हो गया फिर पहला ही। हाउ मैनी डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ओनली 1। ऑन विच पोजीशन डज एफ वर्क, एफ कौन है, एस ओ है। आ गया 4 ऑफ द फॉलोइंग, ओके। ए सी एक का गैप, ई एन एक का ही गैप है, सी और एफ में भी एक का गैप है, एन एम ज़्यादा गैप है, ए और एम में भी ज़्यादा गैप है। ये कैसे हम देखेंगे, ए और सी एक का गैप, ई और एन में एक का गैप है, सी और एफ में भी एक का गैप है, एन और एम में ज़्यादा गैप है, ए और एम में भी ज़्यादा है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एफ इज़ नॉट पी ओ, ठीक है, एफ पी ओ नहीं है। एन इज़ नॉट एस ओ, एन एस ओ नहीं है। 3 पर्सन सेट बिटवीन ए एंड एफ, 3 पर्सन ही है। द नंबर ऑफ पीपल अबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिलो एम, ठीक है। सी इज़ नाइदर जी एम नॉर ए एम, ये भी ठीक है। ए इज़ सीनियर टू एम, ए जो एम से सीनियर है, ये भी ठीक है। ई इज़ जूनियर टू एन, ई इज़ नॉट जूनियर टू एन, ओके। तो ई यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा, ये गलती की ना हमने। पिछला मॉक दिया था जो लाइव, उसमें एक पजल गलत चली गई थी। हाउ मैनी डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन ए एंड सी, तो एक ही है ये तो। 12th पूछा गया है। अब ऑन विच डज एफ वर्क, एफ तो एस ओ ही है। अब ये है ना ए सी ई एन, ठीक है, सी एफ ये भी ठीक है, एन एम ये भी ठीक है, और ए एम गलत है। आगे आओ, मैंने डेजिग्नेशन ए और एन में कितनी डेजिग्नेशन है, 2। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एम, एम इज वर्किंग एज ए जी एम, गलत है। एम इज नॉट वर्किंग अंडर एफ, ये भी गलत है, अंडर ही काम कर रहा है। एम इज वर्किंग एज एस ओ, एम इज नॉट वर्किंग, तो नन इज करेक्ट है। एम इज नॉट वर्किंग अंडर एफ, अंडर एफ ही काम कर रहा है एम, तो नन करेक्ट होगा। ये कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू सैनिटाइजर्स आर हैंड वॉश, ठीक है। अ फ्यू मास्क आर हैंड वॉश, नो हैंड वॉश इज सोप। फ्यू मास्क आर नॉट सोप्स, कुछ मास्क जो सोप्स नहीं है, ठीक है। सम मास्क आर सैनिटाइज़र, गलत है। सम सोप्स आर सैनिटाइज़र, ये भी नहीं बोल सकते। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आ गया फ्यू अल्फ़ा आर बीटा, ओनली अ फ्यू बीटा आर गामा,
अ फ्यू बीटा और डेल्टा, ठीक है। अ फ्यू डेल्टा और अल्फा नहीं बोल सकते। सम बीटा और नॉट गामा, सम बीटा और नॉट गामा, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। सम पब्लिक आर फॉलोअर्स, ओनली अ फ्यू फॉलोअर्स आर स्टूपिड। सम फॉलोअर आर नॉट स्टूपिड, कुछ हैं कुछ नहीं है, ठीक है। सम फॉलोअर्स आर पब्लिक, ये भी ठीक है, बोथ है। ये 7 पीपल हैं सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ईच ऑफ देम डिफरेंट कलर्स, ये बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं। प्रमोशनल है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों देखना है। 16, 18, 15, 13, फिर 15, फिर 20, फिर 9, फिर 15, फिर 14, ठीक है, फिर 1, फिर KL 12, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का तो कोई नहीं आएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, मोर देन 4। आगे है ना फैमिली ऑफ 3 जनरेशन्स, ये भी बाद में देखते हैं इसको। ये देख लेते हैं। Z इज़ इक्वल टू D है क्या? Z इज़ इक्वल टू D तो नहीं है। X लेस देन L, X से Y गए, Y से L गए, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आगे है O से M देखना है ना, O से M, तो O से गए हम L, ठीक है, L से गए M, पहला तो ठीक है। J से N देखना है, J से N नहीं बोल सकते, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे है E से T, E से गए हम B, ठीक है, B से गए T, तो गलत है। X से R देखेंगे, X से गए B, ठीक है, B से गए R, और सेकंड ठीक है। 8 पीपल हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम, सिटिंग अराउंड द नॉट, ओके, 4 ऑफ देम फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो यही बच गया है, एक ये बचा है और एक ये, कौन सा करें? ये वाला करते हैं। 7 पीपल हैं सिटिंग अराउंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नो वन लाइक सेम कलर, द वन हु लाइक्स ग्रे सिट एट द एंड ऑफ रो, ग्रे वाला एंड पर है। 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ग्रे यहाँ आ गया, सॉरी नीचे लिखना है ना ग्रे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे है द वन हु लाइक्स ग्रे सिट, द गैप ऑफ द गैप ऑफ 1 पर्सन बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स, देयर इज अ 1 गैप एस एंड वन हु लाइक्स पर्पल, एस और पर्पल में 1 का गैप है, ठीक है। वी लाइक्स येलो, वी को येलो पसंद है, ठीक है। क्यू एंड पी हैव 2 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, क्यू और पी में 2 लोग हैं। पी हु लाइक्स रेड, पी को रेड पसंद है, सिट इन द मिडल ऑफ द रो, ओके। तो पी को रेड पसंद है, ये मिडल में है, ठीक है। पी को रेड पसंद है, ये मिडल में है। टी हु लाइक्स ब्लैक सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन, टी जिसको ब्लैक पसंद है सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन। टी हु लाइक्स सिट टू द इमीडिएट, हु सिट एट एन एंड ऑफ द रोज, हु लाइक ब्लू, तो इस केस में ब्लू यहीं आएगा, तो राइट में तो नहीं हो पाएगा, ये केस गया पूरा। यहाँ ब्लू आ गया तो टी यहाँ आ गया, ठीक है। टी यहाँ आ गया, टी को ब्लैक पसंद है, ठीक है। आगे है द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ग्रीन जिसको ग्रीन पसंद है वो थर्ड है राइट एंड से, ग्रीन यहाँ आ गया, फिर यार नीचे लिखना है, ग्रीन यहाँ आ गया। क्यू डज नॉट लाइक ग्रे, क्यू को ग्रे पसंद नहीं है, तो फिर क्यू यहीं आएगा, ठीक है। यू सिट्स
टू द लेफ्ट ऑफ आर, यू जो है वो लेफ्ट ऑफ आर है। यहाँ पर बोला गया था एस और पर्पल में एक है ना, एस और पर्पल में एक बंदा है, तो यही केस बन रहा है। फिर पर्पल यहाँ और एस यहाँ, ठीक है। और क्या बोला गया, यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर यहाँ तो यू यहाँ, बस हो गया फिर, ठीक है। हु लाइक्स पर्पल, पर्पल किसको पसंद है, यू को। द वन हु लाइक्स ब्लैक, हु लाइक्स पर्पल, द वन हु लाइक्स ब्लैक, द वन हु सिट्स बिसाइड आर, द वन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड, ठीक है ये। हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन हु सिट एट द एंड, फिफ्थ, हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स एट द एंड, फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन, वन टू थ्री फोर्थ आर। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन एंड वन हु सिटिंग एट द राइट एंड, ओनली वन पर्सन, जल्दी। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स हाउ फार फ्रॉम एंड ऑफ द रोज, वन टू थ्री फोर्थ बोल सकते हैं हम, वन टू थ्री, हाँ फोर्थ। हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, क्यू और क्यू है यार, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया फिर से। देर इज़ अ वन गैप बिटवीन एस एंड वन हु लाइक्स, द वन हु लाइक्स ग्रे सिट एट द एंड ऑफ द रो, ओके। देर इज़ अ वन गैप बिटवीन एस एंड वन हु लाइक पर्पल कलर, ठीक है, एक का ही गैप है। वी लाइक्स येलो, वी को येलो पसंद है, वी नहीं बैठाई ना कहीं कि वी यहाँ आएगा यार, मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, यार क्या करता हूँ मैं। 19 से स्टार्ट है ना ये। हु लाइक्स पर्पल, पर्पल तो यू को ही पसंद है। हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स एट एन एंड, वन टू थ्री फोर्थ वी है, द वन हु लाइक्स येलो, सॉरी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ग्रीन एंड वन हु एट द राइट एंड, तो ये तो वन नहीं है, ठीक है। पे जल्दी। द वन हु लाइक्स रेड इज हाउ फार फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, फर्स्ट है यार, नहीं सॉरी, रेड पूछा गया तो ये तो फोर्थ है, मैं आर सोच रहा हूँ। हु सिट आर और क्यू, टाइम ख़राब हो गया यार इसमें। अब ये तो बने, ये बन जाएगी, 8 पीपल हैं, ये बन सकती है वैसे, यही बनाते हैं, 5 हो जाएंगे ना इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुछ अंदर की 4 पर्सन है जो अंदर की ओर देख रहे हैं और 4 पर्सन है जो बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल, नो 2 adjacent people face the same direction, okay, only 2 person are sitting between राजू एंड अवनीत, राजू और अवनीत में 2 लोग हैं, राजू और अवनीत, ठीक है। आशी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अवनीत एंड नन ऑफ देम इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल, आशी जो है इज सिटिंग टू द, आशी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है अवनीत के, ओके। तो ये तो केसेस बन जाएंगे यार काफ़ी। कोमल का नहीं है, संदीप इज सिटिंग टू द राइट ऑफ कोमल, हु शिवा इज सिटिंग ऑपोजिट, ये टाइम लग जाएगा इसको, पहले स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थे ना। दे आर रमेश, रमेश इज सन ऑफ रेवती, रमेश जो है वो सन है रेवती का, ठीक है। हु इज़ मदर ऑफ विशाल, विशाल की जो मदर है, ठीक है, विशाल इज़ अनमैरिड, रेवती इज़ ग्रैंड मदर ऑफ राहुल, राहुल की जो ग्रैंड मदर है रेवती, ठीक है। हरीश, हरीश इज़ फादर ऑफ नितिन एंड ग्रैंड फादर ऑफ रितेश, इसको छोड़ते हैं अभी। रितेश इज़ द ओनली सन ऑफ राहुल्स फादर्स सिस्टर, राहुल्स फादर्स सिस्टर, ओके। रितेश जो है वो ओनली सन है राहुल की फादर्स सिस्टर का,
हाँ बोला गया था हरीश इज़ फादर ऑफ नितिन एंड ग्रैंड फादर ऑफ रितेश। हरीश इज़ फादर ऑफ नितिन, हरीश यहाँ आ गया। ओके, समझ लग गई मुझको। ठीक है, आगे है नितिन एज अ फीमेल मेंबर। हाँ, रेवती इज़ द वाइफ ऑफ हरीश, रेवती जो है वो वाइफ है हरीश की। ठीक है, हाउ इज़ विशाल रिलेटेड टू राहुल, विशाल कैसे रिलेटेड है इधर ऑप्शन, क्योंकि इसका पता नहीं। इफ़ रितेश एज अ सिबलिंग हाउ रिलेटेड टू रमेश, अगर रितेश का सिबलिंग है तो रमेश से क्या रिलेट करेगा ये, नाइसी और नेफ्यू। इफ़ रमेश इज़ मैरिड टू शटमैन, इसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए था। चलो अब इसको देखते हैं। ये 11 में से 5 गया, 6 5, ठीक है 6 ही हुए हैं, प्लस यहाँ पर माइनस होगा 2, 12 माइनस हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया प्लस हुए हैं फिर से, तो अब माइनस होंगे 48 7 5 25 आ जाएगा इसका। आगे है ये, पहले क्या हुआ, पहले माइनस डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यही हुआ ना, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या हुआ, 12 3 36, ये कितना है, डिवाइडेड बाई 2.5 है ये डिवाइडेड बाई 1.25। ठीक है, इसका कितना होता है 125 का, अगर देखें तो 125 का कितना होता होगा, 125 का 2 के 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0.625 है इसका। 4.8 से अगर डिवाइड करेंगे 0.625 को, पता नहीं यार, छोड़ो इसको। यह है 1 2 4, पहले 2 से हुआ, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से होगा 720। यह है 3 एकम 3 प्लस 4, या 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दिया 21 प्लस 2। ठीक है, 23 चौका 92 प्लस 3। ठीक है, फिर ये 5 और 4, आगे होगा 6 और 5, 6 9 कितना होता है 54, 54 में 5 जोड़ा तो 9 आ जाएगी यूनिट डिजिट। यह है पहले 4 प्लस हुआ, फिर 9 माइनस हुआ, फिर 16 प्लस हुआ, फिर 25 माइनस होगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। ये देख लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्मन एंड दैट ऑफ स्पेनिश इन ऑल 5। ओके, जर्मन और स्पेनिश, तो जर्मन और स्पेनिश का टोटल है ये। पहले जर्मन देख लेते हैं, 5 5 10। ठीक है, 6 6 12 7 19 8 27 और 6 33 हो गया। ये देख लेते हैं, केवल 5 ही है, 3 4 7 5 12, 2 14 7 21। ठीक है, और फ्रेंच का बाद में देखते हैं, ये 5 आ गया, 1 आ गया 115। आगे देखते हैं, इन अकेडमी ई द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज 2:3, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अकेडमी ई। ओके, तो पूरे जोड़ लेते हैं, 80 और 60 कितने हो गए 140, 140 और 70 210। 5 की वैल्यू है 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो गर्ल्स जो हैं वो कितनी है 84 हैं। आगे है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्मन इन अकेडमी डी, जर्मन इन अकेडमी डी 80 इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच इन अकेडमी ए, तो 40 से ज़्यादा है, 40 से 100%। आगे फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू अकेडमी बी, 80 और 60 140 180, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू अकेडमी सी 35 30 70 100 150 160। ठीक है, ये आ जाएगा 9 और 8। आगे एफ एक्स इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड द अकेडमी एफ टू लर्न ऑल 3 लैंग्वेजेस एंड इज इक्वल टू द 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन अकेडमी ए। ओके, अकेडमी ए के 20% है, 40 50 90 30 125, तो 25 हैं टोटल।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र। एक्स स्क्र की वैल्यू 625 आ जाएगी। फिर आगे अब इसको देखते हैं। ये पहले क्या है, ये है 1180 प्लस ये हो जाएगा 6 का 216 होता है ना, 6 9 3 1396 है ये। ठीक है, इधर 290, 290 पहले इसका देख लेते हैं। 20 का होता है 400, 9 का होता है 81, तो 1 17 771। 771 में से अगर हम 729 माइनस करेंगे तो 62 आ जाएगा। 62 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 3 1334। अब 1334 इसका होता है, दोबारा देखना पड़ेगा यार। 1180 प्लस 5, 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, ये आ गया 290। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 9 8 17, 2 4 6 और 1 771। 771 में से 10 का क्यूब माइनस करना है ना, तो 1000 माइनस करेंगे, सॉरी 10 में से 1 गया 9 में 7 गया 229। फिर उधर जाकर क्या होगा, प्लस होगा इसमें। 1396 में 229, 6 9 15, 9 2 11 और 1 12, 3 2 5 और 1 6, 1625। यार ये बन क्यों नहीं रहा। छोड़ो यार, इसको बाद में देखेंगे। ये देखते हैं 2400, 2400 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 8। ठीक है, ये 400 आ गया। 400 और 5% है ना, 100 ऊपर 5 नीचे, तो ये 20 आ गया। 4 दूनी 8000। अबे यार, अब इसमें क्या गलती हो गई यार। 2400 है ये, 2400 और 48 इंटू 8, 8 छिके 48, 6 चौके 24, 400। ठीक है, 5% है। 5% मीन्स 1/20, तो 20 जब होगा तो 8000 ही आएगा। था तो 8000 में क्या कर रहा हूँ यार। ये है 560 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, प्लस 13 इंटू 28। 13 इंटू 28, 13 अट्ठा 104 होते हैं। 10 आ गया, 13 दूनी 26 और 36। 364 में से 374 आ गया ये। ठीक है, 374 और 10 384। आगे है 18 इंटू 4। 18 इंटू 4, 18 चौके 112, 112 ही होते हैं ना, गलत कर रहा हूँ। 18 चौका 72 होते हैं। और 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 77 आ गया। इसमें से 33 गए तो 44। आगे है 70। 70 में से 20 निकालेंगे तो 50 इंटू 2 करें, सॉरी 70 में से हमें कितने निकालने हैं 40, 30 आ गया ये। ठीक है, 35 और 1, सॉरी 36 और 1, तो 36 और 1 66 होंगे ना फिर। आगे है 25 इंटू 4, तो ये 100 आ गया। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया। 20 और 13 33, 33 में से 33 में अगर हम 64 प्लस करेंगे तो ये 97 होगा। तो ये 10 का होगा अप्रॉक्सीमेटली। 25 चौके 100, 100 में 20। ठीक है, 20 और 13 33, 33 और 64, 3 4 7 3 6 9, 97 तो यही है मेरे लगता है। आगे है ये 49 का क्यूब 7, 7 105, 15 से 105 होता है। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 4 होगा। 109 आ गया ना ये, 109। और यहाँ पर क्या है 119। 119 में से 109 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 बचेगा तो फिर 5 से जब करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। आगे है 125। 125 और 225, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 350। 350 को जो 7 से करेंगे तो 50 आ गया ये 12 इंटू 5 60 आ गया 110। ये 108 डिवाइडेड बाय 8, 16 8 108 होता है 118। ये क्या करना है इसको, 118 ही होगा फिर। पहले 125 है, ये है 225, 5 5 10,
दो दो चार और एक पाँच, 350 ये आ गया 350। ठीक है, 350 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया ये। ओके, तो 12 और 5 कितने होते हैं 60, 12 बन जा 60, 110 आ जाएगा ये। 100 कितना है, 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 108 और 16, 16 अट्ठे 108 होते हैं, तो 110, 118, 117 लगा देना ना पहले ही। यह 25 का स्क्वायर कितना है 625, 14 का होता है ये 9, 3 639। अब 90 और ये कितने लिखे हुए हैं 7, सॉरी 13 माइनस करना है ना, 6 2 626, 626 में से 14 माइनस करेंगे तो 612। जल्दी से ये देख लेते हैं, ये है 224 और 100, नहीं सॉरी 224 और 96 हैं, 10 12 320 हो गया ये। 320 को 10 से करेंगे तो 32 आ गया, 32 में से 112 जोड़ेंगे 4, 144 किसका होता है 12 का। ये बाद में देखते हैं अभी। ओके, इसको चेक करते हैं आप। पहले ये देखें, ये क्यों नहीं, ये तो नहीं बनी, इसको देख लेते हैं एक बार। ये क्या है 1180, ठीक है, प्लस ये 6 का क्यूब यार, 5 का 125 होता है, 6 का 216 ही होता है, 216 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 290, माइनस 10 का क्यूब है ये 1000, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको जोड़ें तो 6 8 1 9, 1396 ये आ गया जब 216 इसमें प्लस किए माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, 290 और 490 690, 690 में 81 प्लस करेंगे तो 771। अब 1000 में जब 771 माइनस होगा तो 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 229, तो 229 इधर प्लस होगा, 6 9 15, 9 2 11 और 1 12, 3 2 5 और 1 6, 1625 है। तो 45 का तो 20 25 होता है, 1625 40 का होगा फिर शायद से। अब इसको देखते हैं जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर पी इज 400। ओके, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर साइंस बुक। ओके, तो टोटल बुक कितनी है 400 है, साइंस बुक उसने कितनी बेची 200। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय सेलर क्यू इज 3:5। ओके, द रेशियो ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय पी, पी ने जो मैथ की बुक सोल्ड की और क्यू ने जो साइंस की बुक सोल्ड की, उसकी रेशो है 3:5। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय क्यू इज़ 500। ठीक है, ये पी की है, ये क्यू की टोटल है 500। और क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय आर इज़ 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय क्यू। ओके, आर की टोटल बुक्स कितनी है 60% है जितनी क्यू की है, तो 60% है मीन्स 5 के 30, 300 है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस बुक सोल्ड बाय आर, मैथ और साइंस बुक, मैथ और साइंस जो सोल्ड बाय आर है वो कितनी है 8:7। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस बुक सोल्ड बाय ऑल द सेलर, टोटल बुक ऑफ मैथ एंड साइंस सोल्ड बाय ऑल द सेलर, तो मुझे थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा पी क्यू आर। ठीक है, ये इनकी टोटल कितनी इसने सेल की, ये मैथ की और ये साइंस की। ठीक है, टोटल तो सभी की क्लियर है 400 500 और 300। ठीक है, इसकी साइंस क्लियर है 200, तो इसकी मैथ भी 200 ही होगी अगर दो ही बुक्स हैं। और आगे बोला गया है पी की मैथ और क्यू की साइंस जो 3:5 है।
यही है ना, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय पी इज 400, द नंबर ऑफ साइंस बुक्स सोल्ड बाय पी इज 220 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 180। तो अगर ये 60 का है, 3 इज इक्वल टू 180 है, मीन्स 60 है, तो ये कितनी बेची इसने, क्यू ने साइंस की 300 बेची, तो 200 इसकी बेच दी। और आर ने 8 7 15, 15 दूना 30, तो ये 160 और 200 140, ये बेची है इन्होंने। और टोटल नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस बुक सोल्ड बाय ऑल सेलर इज 800 एंड 1000। देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मैथ बुक्स सोल्ड बाय सेलर आर। आर के द्वारा मैथ बुक कितनी सोल्ड की गई है, 160। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइंस बुक सोल्ड बाय सेलर पी। ओके, साइंस बुक की तो 220 है, एंड द नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय सेलर एस। ओके, एस भी है, ठीक है, एस भी है। और बोला गया है कि टोटल जो है मैथ एंड साइंस जो 800 और 1000 हैं, ये कितनी बन गई, 200, 380, 480, 480 और 60 कितना होता है, 540। 540 जीरो, 10 में से 4 गया 6, तो 260 इसने बेची। और ये अगर 1000 है, 200, 300, 500, 600, 660, तो 0 4, 9 में से 6 गया 3, 340 हैं ये, तो 0 4 6 10, 2 3 5 और 1 600, ठीक है। अब पूछा गया था फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइंस बुक सोल्ड बाय सेलर पी। पी के द्वारा साइंस बुक कितनी सोल्ड की गई, 220, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय एस, ठीक है, तो 11:13 है। द नंबर ऑफ साइंस बुक सोल्ड बाय सेलर एस 340 इज व्हाट परसेंट ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय क्यू, 200, तो 2 तो हो गया, 170% है ये। आगे है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ साइंस बुक सोल्ड बाय सेलर क्यू एंड आर। साइंस बुक सोल्ड बाय सेलर क्यू एंड आर 0 6 160। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय एस एंड आर। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 1100। अब इसको Q1 Q2 को देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2। पहले इसको देखते हैं। ऑन अ सर्टेन सम, ये वेरिएबल वाला बाद में देखेंगे। ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 7,200। ए अलोन एंड बी अलोन टेक्स 12 days and 24 days टू कम इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। 24 आ गया, तो ये 2 और 1, तो 24/3 कितना आ गया, 8। हाउ मच अमाउंट शुड बी गिवन टू बी। बी को कितनी अमाउंट मिलेगी, ए एंड बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो बी कितना काम करता है, बी 24 दिन काम करता है, तो यार समझ नहीं पाया मैं, ए एंड बी एंटर इन, ठीक है, 12 और 24 में कंप्लीट कर देते हैं। अगर दोनों काम इतना में करेंगे, तो हाउ मच अमाउंट गिवन टू बी, बी को कितनी मिलेगी, 8 दिन में काम ये ख़त्म कर देते हैं। और अगर 24 है, 8 दिन में काम ख़त्म कर देंगे, तो फिर 8 की वैल्यू 7200, 1 की वैल्यू 900, तो 900 और अ, पता नहीं यार, इसका चला नहीं पता। आफ्टर 25% इनिशियल शॉपकीपर, ओके, ये CP MP और SP, ठीक है। आफ्टर 25% इनिशियल डिस्काउंट, मान लो 100 का ये था, 125 का ये था, 25% इनिशियल डिस्काउंट देता, तो ये 1/5, 1/5 मीन्स 25, तो ये फिर से 100 का हो गया। द शॉपकीपर ऑफर्स एडिशनल डिस्काउंट, पहले 25% का दिया, 20% का और दे दिया डिस्काउंट, तो 20% का अगर और डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितना बन गया, 80 बन गया। देन फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द फाइनल सेल ऑफ, ओके, 600 है, तो मार्क्ड प्राइस क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो गई।
यार ये तो होना चाहिए CP MP और SP है ना। मान लो 100 का था, पहले उसने 25%, ओके इसको नहीं 100 का माना, इसको मानते हैं, पहले उसने 25% डिस्काउंट दिया मीन 75 हो गया, फिर उसने 20% और दे दिया डिस्काउंट मीन्स 1/15 60, फिर 60 ही हुआ, फिर 20% मीन्स 1/15 60 का 60 और हो गया। और अगर 600 है ओके, तो एक की वैल्यू 100 है, तो मार्क्ड प्राइस क्या था 1000, एक की वैल्यू सॉरी 10 है, तो मार्क्ड प्राइस 1000 होगा। ओके, during the measurement the side of length was taken 40% more and breadth was taken less। अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ सम्स में अटक जाता हूँ ना तो उस समय टाइम ख़राब हो जाता है। इसको अब कर देते हैं, ठीक है, ये बाद में देखेंगे कितना है, ये छोटा सा हो यार, बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ठीक है इसको बाद में देखेंगे, पहले छोटे देखते हैं। इन 1907 लियो हेनड्रिक बेकेलैंड अ बेल्जियन साइंटिस्ट वर्किंग इन न्यूयॉर्क डिस्कवर्ड एंड डैश अ रेवोल्यूशनरी न्यू सिंथेटिक मटेरियल एंड पेटेंटेड। यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कंट्रीज के आगे प्रपोजिशन इन लगता है। ये है जयपुर इज़ द डैश सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, विच वॉज, क्योंकि द लगाया हुआ है तो द हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे लगता है, ठीक है। विच वॉज फाउंडेड ऑन 18 नवंबर 1727 बाय जय सिंह टू द रूलर ऑफ आमेर, आफ्टर डैश द सिटी इज नेम, आफ्टर whom the city is named। who और whom में कौन आ सकता है, the city is named on him, whom आएगा आई थिंक, सही हो। it has become a common sight, it has become a dash common sight even across small town India to observe men, women and youngsters glued to the screens of their mobile phones while deeply dash to traffic and other danger around them, while इट हैज़ बिकम अ क्वाइट, ये तो क्वाइट जो दोनों दिए गए हैं ये तो चुप रहने वाले हैं, क्वाइट है तीनों, यही है फिर। इट हैज़ बिकम क्वाइट अ कॉमन साइट, जब वो ट्रैफिक और डेंजर को क्या कर रहे हैं, अनहीडिंग, क्या आ सकता है, ऑब्लिवियस या अनहीडिंग, चलो तुक्का मारते हैं इसका। आगे है द आर्मी हैज़ गिवन देयर ऑर्डर टू वेकेट द विलेज, द आर्मी हैज़ गिवन इट्स ऑर्डर, इट्स होगा क्योंकि शायद से ये आर्मी जो कलेक्टिव नाउन है सो इसके लिए जो इट्स ही होगा। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड वॉज अ बैड आइडिया, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो वॉज अ बैड आइडिया, नो इम्प्रूवमेंट ठीक लग रहा है। एवरी वन हैज़ कम, हैव नॉट शी, हैज़ नॉट शी, इसका नहीं पता छोड़ो इसको। वन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, वन शुड ओबे, वन शुड ओबे, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, वन शुड ओबेड लिखा है पर यहाँ तो वन शुड ओबेड, ओबेड थोड़ा ना होगा, शुड एक मॉडल है, शुड के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसका भी यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कई बार पता नहीं चलते। ईच ऑफ द गर्ल हैज़ देयर ओन डॉल, ईच ऑफ द गर्ल हैज़ हर ओन डॉल। स्कार्सली ये क्या है अब, in the question given was sentence divided into parts, one of the contain error, okay, ignore error in case of correct, make option of the word in bold, grammatically and contextually correct।
Scarcely had Richard reached the stage than the audience started screaming, for the people were too excited. Scarcely had Richard reached the stage than the audience started screaming, for the people were, पता नहीं यार इसका, श्योर नहीं हूँ. Ironically for Wallachia or Havel, it is the political heirs of their oppressors which will lead these countries into the European Union. Ironically for Wallachia or Havel, it is the political heirs of their oppressors which will lead these countries into the EU. छोड़ो इसको भी. It may be worthwhile not to eliminate export. It may be worthwhile not to eliminate export subsidies outright, which is ostensible the goal of current Doha round of. यार कैसे कैसे ये दिए गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है. इट मे बी वर्थ वाइल नॉट टू एलिमिनेट एक्सपोर्ट सबसाइड्स आउटराइटली, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नॉट टू एलिमिनेट एक्सपोर्ट सबसाइड्स, मुझे तो यही लग रहा है. इन स्वीडन ऑन एनी वीक डे नियर 10% ऑफ इट्स वर्क फोर्स रिपोर्ट sick and the total days lost this way has doubled in 5 years. Okay, in Sweden on any weekday nearly 10%. His writings were numerous. His writings were numerous, and had he never translated the Bible by which he is so well known, his tracts and books alone would have made his name. पता नहीं यार इसका. His writings were numerous, ये करते हैं, छोड़ो उसको. ये है फॉलोइंग हिज यूके विजिट जेलेंस्की विजिट्स फ्रांस टू मीट आफ्टर इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल व्लादिमीर बाय आफ्टर जंपिंग नहीं है. अ कोर्ट इन मिन्स्क बेलारूस सेंटेंसेस पॉलिश बेलारूसियन एक्टिविटीज अंद्रेज पॉक्सबर्ट to 8 years in prison for criticizing president. हाँ ये बन रहा है B और R, C और Q. On Sunday an 18-year-old student at the IIT Bombay died apparently after jumping off the 7th floor. आगे है during the only 1 year of its existence the provisional central government had, इसमें तो कोई नहीं है. Frederick Douglass and the White Negro is a documentary telling the story of an ex-slave abolitionist, a writer and politician Frederick Douglass and his escape to Ireland from America. लग रहा है B और R. Recently, Haniska broke her silence after facing allegations that she broke. C और Q अकेला तो नहीं है, यही लग रहा है फिर. आगे है in October 2022 the BCCI announced that they were considering a 5-team tournament that would take place in March 2023. A और R. BP चेक कर लेते हैं. Kirlam Pundu is a village in the Kakinada district of Indian state of Andhra Pradesh. It is located in Kirampundu Middle Revenue Division. Okay. यार पैरा जंबल तो नहीं दिया हुआ, नहीं है पैरा जंबल तो नहीं है भाई, यही इतना बड़ा दिया गया, बस ठीक है फिर. द इजराइल Philharmonic Orchestra is one of the country's most dash cultural jewels. Is one of the country's most rebellion morale punctito fiend. पता नहीं, ये ए है. हर एक बार मैं यही गलती करता हूँ.
ओके, यहाँ से स्टार्ट है। द इज़राइल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा इज़ वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट डैश कल्चरल ज्वेल्स, लेजिटिमेट, इवेक्यूटिव, गैदरिंग, प्रोग्रेसिव, एनेक्स, लेजिटिमेट लगता है मुझको। Created 10 years before the state, it has been to battlefields in the wartime to boost the troops' morale. It earned a dash as one of the world's leading orchestras. It earned a milieu mesonmer facade stature. ये कैसे कैसे वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड है भी ये और किसी लैंग्वेज के लग रहे हैं। ओके, डी अब देखते हैं। बट इन अ कंट्री स्टफ्ड टू द रेफर्स, मैनी ऑफ देम इमिग्रेंट्स, कंपटीशन फॉर फंड्स इज डैश। क्या बोला गया? बट इन अ कंट्री स्टफ्ड टू द रेफर्स, मैनी ऑफ देम इमिग्रेंट्स, कंपटीशन फॉर फंड्स इज डैश, इज inevitable, tortuous, and is increasingly dash, and is increasingly, पता नहीं इसका। द मैनेजमेंट एट द फिलहार्मोनिक हैज माउंटेड अ पब्लिक डैश टू डिमांड मोर मनी, हैज माउंटेन अ पब्लिक कैंपेन, रेलरी, डाइवर्जेंस, कंडेमेंशन, पब्लिक कैंपेन हो सकता है, पब्लिक कैंपेन लग तो रहा है। ये देखते हैं अब। द ब्रॉट किटन was abandoned to the veterinarian after it was hit by a truck and broke its leg. The brought kitten नहीं होगा। The veterinarian kitten was abandoned to the, नहीं, the abandoned kitten was brought to the, A और B होगा। Zimbabwe's access really crashed. Zimbabwe's economy होगा यार। Zimbabwe's economy really crashed when the government decided to keep printing excess money. Access और economy, AC। आगे है the postponed was supposed to happen in November but due to the pandemic it was now indefinitely the wedding। ओके, A और D। वो जल्दी से पैराग्राफ देख लेते हैं। What is the synonym of revive? Debilitate, trophy, reinvigorate होता है, दोबारा शक्ति देनी उसको। अब हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले कोई देख ले। हाँ, व्हाट इज, चूज द एंटोनियम ऑफ इंडिजीनस। इंडिजीनस तो होता है जो घर बनाया हो ना साइड से, वही होता है इंडिजीनस। ठीक है। प्रिमेवल, ऑटो, कैंचो, एब्रो, एडवेंशियस, इंडिजीनस, नेटिव, नेटिव तो नहीं होगा, पता नहीं, इसका छोड़ो। अब पढ़ते हैं इसको जल्दी से। पहले है द कैबिनेट्स डिसीजन टू प्रोवाइड 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन टू भारत संचार निगम लिमिटेड कम्स एज अ बैडली नीडेड शॉट इन द आर्म फॉर द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइडर। ओके, ऑलमोस्ट 3 years since the government last announced a plan to revive BSNL and its smaller peer manager Telephone Nigam Limited, MTNL. The government seems to have blatantly realized that any further delay in adequately funding the main public sector telco in the strategic sector risks compromising its goal of bridging the digital divide and ensuring the evaluation of an inclusive knowledge society. Nothing highlights the urgency of providing Nothing highlights the urgency of providing the crucial capital support to address the multiple financial, technology, and spectrum needs confronting the erstwhile monopoly provider of telecommunication services than the accelerated erosion in subscriber base in the 31st month since October 29. Okay, when the
earlier revival plan was approved for a company that held the commanding heights of landline, wireline connections until the opening up of sector to private players and the entry of wireless telephony in 1990s. BSNL's share of wireline connection fell sharply to 28.7% at the end of May 2022 from 46.6% in October 2019. On the significantly larger wireless front, BSNL's already small share slid marginally to 9.85% as of May 31, with the number of subscribers declining by 50 lakh to 11.28 crore. The only consolation was that the number of its rural wireless subscribers shrank by just 11.4 lakh. The intervening period has also seen BSNL shrink its workforce, making it a far lighter ship and better place to navigate the shoals of a competitive and technological rapidly evolving marketplace. From an employee base that exceeded 1.65 lakh and consumed about 75% of its total income, the public sector enterprise had whittled down the number of regular employees on its roll to 64,536 as of March 31, 2021, with the proportion of employee benefit expenses to total income more than halving to 36%. BSNL's net loss also narrowed appreciably to 7,453 crores at the end of fiscal year. So, acknowledging the public sector telco's crucial role in the expansion of telecom services in rural areas, development of indigenous technology and disaster relief, the government has earmarked welcome funds. Okay, अब देखते हैं इसको. Which of the following correct? BSNL has become a loss-making public sector telecommunication provider. Loss-making. The number of BSNL rural wireless subscribers expanded. ये तो गलत है. BSNL has seen an increase in its workforce. ये भी गलत है. तो एक तो ठीक हो गई है. ये तो पहले दोनों ही गलत हैं. आगे चूज द एंटोनियम ऑफ इंडिजीनियस. यार पता नहीं चल रहा है इसका कुछ सौखा. नेटिव तो सेनोनियम होगा ना. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, BSNL's small share slid marginally. BSNL small share slid marginally due to, यहाँ पर पढ़ा था हमने, BSNL small share slid marginally to 90 as with the number of subscriber declining. The decline in the number of subscribers. ये फ़ायदा होता है पूरा पैसेज पढ़ने का गाइज. जो मैंने पिछला मॉक दिया था ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक, उसमें मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था पूरा. जब एक बार पढ़ लेते हैं ना तो पता चल जाता है कहाँ पर क्या है. व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? द रिवाइवल ऑफ BSNL बाय द गवर्नमेंट वॉज नॉट नीडेड. द प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बन वायरलेस. द मच नीडेड रिवाइवल ऑफ BSNL. अब देख लेते हैं जो नहीं हुए. ये तो पता नहीं. Everyone has come, has not she. ये है one should obey their parents. One should obey one's parents. हाँ ये है ना. Scarcely had Richard. ये तो फ़ायदा नहीं है करके, क्योंकि ये नुकसान कर सकता है. ये भी नहीं पता चला ना कि द इजरायली सी में देखना है ना कि ट्रूप्स को मोराल को इनक्रीज. इट अर्नड डैश एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्केस्ट्राज. इट अर्नड रिस्पेक्ट कुछ मिलियू मिसनोमेर फैसेड स्टैचर. क्या करेंगे इसको. वर्ड ही बड़े अजीब से दिए गए हैं. 25 competition for funds is dash. Okay, but in a country stuffed to the rafters, many of them immigrants, competition for funds is dash, is inevitable and is inevitable. नहीं यार छोड़ो, सबमिट करते हैं. टेस्ट देखते हैं कितने मार्क्स आए होंगे. एक्यूरेसी बस हो.
ओके, तो एक्यूरेसी यार बिगड़ जाती है। 68.5 आए हैं, 76 अटेम्प्ट थे हमारे। एक्यूरेसी क्यों बिगड़ जाती है समझ नहीं लगता मुझको। एक इसमें गलत हो गया, एक तो गलत होना तय है। ओके, ये गलत हुआ। एफ और रितेश है सिबलिंग देन हाउ, ये हमने अंत में किया था ना बहुत जल्दी से, इसमें एक गलत हो गया। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय एस एंड आर। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय, ओहो 900 है यार। एस और मैं क्यों देखे जा रहा था। शिट यार, ये तो सिली मिस्टेक कर दी। इसमें 4 गलत भाई साहब, अभी बहुत सोच समझ के किए थे। क्वाइट ये होता है, इट हैज बिकम क्वाइट। मैं सोच रहा था कि पिछले वाला ना गलत करा दे इस ब्लैंक में, आगे वाले ने गलत करा दिया। हैव नॉट दे, एवरीवन हैज कम, हैव नॉट दे। विच इज ऑस्टेंस्टेबल। अभी इसमें छोड़े थे यार 3, एक भी ये भी गलत हो गया। चलो, सो गाइज ये रहा मेरा स्कोर। अटेम्प्ट गाइज हमारे बन रहे हैं ठीक, 76 अटेम्प्ट हैं, और इसमें एक्यूरेसी अगर हमारी रहे तो अच्छा हो जाएगा। कम से कम रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर गलत ना जाता ना तो सिर्फ 4 गलत होते, और 4 गलत होते तो 71 मार्क्स आ जाते हमारे। परसेंटाइल 80 परसेंटाइल आई है। और जो क्वांट में है उसमें मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्पेशली अर्थमेटिक जिनमें फंस जाता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। तो चलिए गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।